Hello everyone. Today we will start the topic drying process. I am Sarika Sahu, assistant professor in Bharati College of Pharmacy. Their content is drying, classification of drying, types of dryers, and the advantage, disadvantage, applications. नेक्स्ट इज ड्राइंग प्रोसेस. सो ड्राइंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुखाना. ठीक है. सो ड्राइंग किसी भी लिक्विड या किसी भी मटेरियल की सतह से मॉइस्चर का उड़ जाना, वेपर्स का उड़ जाना. ठीक है. सो ड्राइंग इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ द वाटर लिक्विड फ्रॉम अ मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट. ठीक है. हीट के एप्लीकेशन से जो रिमूव करना वाटर वेपर्स का. ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस इनटू एन अनसेचुरेटेड वेपर फेज. ठीक है. अनसेचुरेटेड जो वेपर फेज है उसको रिमूव करना, ट्रांसफ़र करना. दिस इज अ ड्राइंग प्रोसेस. सो मोड ऑफ ड्राइंग ऑपरेशंस बैच वाइज होता है एंड कंटिन्यूअस वाइज. सो बैच वाइज में पार्ट में किया जाता है. ठीक है. ड्राइंग इज कैरिड आउट ओवर अ गिवन टाइम पीरियड एंड वेट फीड इज चार्ज टू ड्राइंग. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस ड्राइंग. सो कंटिन्यूअस ड्राइंग में फीड फ्लोज इन एंड आउट कंटिन्यूसली, इन और आउट कंटिन्यूसली चलता रहता है. ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ड्राइंग इज़ कैरिड आउट अंडर स्टडी स्टेट कंडीशंस, यानी कि लार्ज प्रोसेस, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में ये चलता रहता है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग. सो डायरेक्ट ड्रायर और इनडायरेक्ट ड्रायर टू टाइप्स के होते हैं. सो डायरेक्ट ड्रायर में इन डायरेक्ट ड्रायर heat transfer is accomplished by direct contact between the wet material. जो wet material होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एंड हॉट गैसेस के, और जो मॉइस्चर्स आर इवापोरेटेड फ्रॉम द वेट फीड इज कैरिड बाय हॉट गैसेस. प्रोडक्शन ऑफ 5 टन पर डे आर बेस्ट हैंडल्ड बाय बैच ड्रायर्स. डायरेक्ट ड्रायर में जनरली जो हमारा वेट जो फीड है, गीला जो कोई मटेरियल है, उसके लिए हम जनरली इसे यूज़ करते हैं. और इसमें डायरेक्ट हम हीट प्रोवाइड करते हैं. सो जितने भी हीट जो भी मटेरियल थर्मोलिबैल नेचर के नहीं हैं, जो हीट को सह जाते हैं, है ना, हीट से स्टेबल मटेरियल है, यानी कि थर्मो स्टेबल मटेरियल है, उसके लिए ये डायरेक्ट ड्रायर हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट ड्रायर. जो थर्मोलिबाइल जो मटेरियल्स होते हैं, जो हीट को सहन नहीं कर पाते, उन सभी के लिए हम अलग टाइप से ड्राइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, है ना, ये सभी. सो इन सच ड्रायर हीट नेसेसरी फॉर ड्राइंग इज ट्रांसफर्ड टू द वेट फीड बाय conduction through a metal surfaces. Production of 50 ton per day is in a continuous dryer. So next is first drying हम देखते हैं ड्रायर. फर्स्ट इज ट्रे ड्रायर. So in tray dryer, it is a simplest batch dryer and also known as a compartment dryer. इसमें अलग अलग अंदर एक बड़ा फ्रिज जैसा होता है और अंदर प्लेट्स लगे हुए होते हैं ट्रे जैसे. सो इसलिए इसे ट्रे ड्रायर कहा जाता है. ट्रे ड्रायर में हम अपने क्रूड ड्रग जो भी है उसको हम प्लेस करते हैं और फिर ड्रायर के अंदर प्लेस जो ट्रे है उसे अंदर की ओर फीड कर देते हैं. So it consists an enclosed insulated large compartment. और ये insulated होता है, बाहर से कोई जो बाहर का जो कंडीशन है वो बाहर से ना कोई एयर अंदर जा सकता है और ना अंदर का जो कोई एयर बाहर आ सकता है. सो ये टोटली इंसुलेटेड होता है, यानी कि अंदर जो टेम्परेचर है वो वही बना रहेगा. सो which the material to be dried is placed on a number of removable trays. In these dryers, steam or electrically heated एयर इज़ यूज्ड एज द ड्राइंग मीडियम. सो इसका प्रिंसिपल ये है कि ड्राई एयर जो होता है, ड्राई एयर यानी कि हॉट एयर जो होता है, उसके थ्रू सर्कुलेट किया जाता है. बड़े बड़े फैन लगे होते हैं. दिस एयर इज सर्कुलेटेड इन द ड्रायर ओवर द ट्रेज बाय मीन्स ऑफ एन फैन फिटेड एट द टॉप ऑफ द सरफेस. ऊपर टॉप में फैन लगे होते हैं जो पूरे हॉट एयर को सर्कुलेट किया जाता है. Their working is the material to be dried is spread over the tray, put into the compartment and then it is closed.
Steam is passed through the coil and fan is started. Air is heated by heating coil and hot air then passes over the tray. Moisture is evaporated from feed. Wet feed get added in air and leaves. The cabinet is opened. Dried material is removed from the tray and fresh batch is charged. So ये process होता है. Their advantage is construction is easy and relatively cheap and low space requirement और easy cleaning होता है. रिक्वायर लो मेंटेनेंस, इससे मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है. नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ड्राइंग. देयर डिसएडवांटेजेस ऑपरेट ड्यू टू हाई लेबर रिक्वायरमेंट फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग. ठीक है, इसके लोडिंग एंड लोडिंग में लेबर कॉस्ट बहुत लगता है. एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ आर हैंडल्ड. तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये हैंडल नहीं हो सकता है. low heat economy and high labor cost. This is the disadvantage. Next one is fluidized bed dryer. Fluid bed dryer. So it consists of two types of bed dryer are in industries: vertical dryer and horizontal dryer. So vertical bed dryer is made up on a stainless steel used for charging and discharging of feed. Capacity 5 to 200 kgs with average drying time 20 to 40 मिनट्स. इसमें जो चैम्बर होता है वहाँ से हम फीड करते हैं और एयर जो है वो नीचे की ओर जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एयर ऊपर जाता है और ऊपर से भी प्रेशर से एयर जो है वो नीचे की ओर आता है. सो इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है इसमें एयर स्ट्रीम जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फैन विच इज माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ड्रायर. The air is heated to the required temperature in the air is heater and pass through the wet material contained in a drying chamber fitted with a wire mesh support at the top of at the bottom. The air flow rate is adjusted by means of recirculation control and fabric filter bags are provided to prevent the passage of fine particles. So ऊपर जो filter bag लगे होते हैं, fabric filter bag. Then these types of fluidized bed dryer is batch type dryer. ओके, ये बैच टाइप ड्रायर है, ये कंटिन्यूस ड्रायर नहीं है. द ड्राइंग चैम्बर इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ चार्जिंग एंड डंपिंग. एक बार जो भी ये प्रोसेस होने के बाद में फिर इसका चार्जिंग किया जाता है और डंपिंग किया जाता है. द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज रेंजेस 5 to 200 एंड 20 to 40 मिनट्स के लिए इसे प्रोसेस को चालू किया जाता है. दिस इज द वर्किंग. मैंने अभी आपको बताया कि वेट्स जो फीड होता है हमारा फ्लूइडाइज स्टेट में, जो मटेरियल होता है उसको हॉट एयर दिया जाता है. हॉट एयर के यूज़ से इसे सुखाया जाता है. तो वेट मटेरियल को ड्राई किया जाता है, फिर कूल्ड किया जाता है एट द सेम बेड. उसी बेड में पहले ड्राई किया जाता है, फिर कूल किया जाता है. देन वेट मटेरियल जो है उसको एडमिट किया जाता है टॉप ऑफ द बेड, ऊपर की ओर. देन थ्रू अ हॉपर वायर रोटेटरी वॉल्व, हॉपर से उसको फीड किया जाता है. देन हॉट एयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बॉटम से of the bed and dry product is taken out from the side. and heat and mass transfer, देखिए हीट भी ट्रांसफर होता है और मास भी ट्रांसफर होता है. कोफिशिएंट्स आर हाई बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस क्रिएटेड इन द बेड. देन इसका डिसएडवांटेज है इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग. इसमें जो है वो ओनली 20 to 40 मिनट्स ही लगते हैं. एंड हैंडलिंग टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, 15 मिनट्स लगते हैं, फास्टर दैन ट्रे ड्रायर. ओके, और इसका जो लेबर कॉस्ट है ये भी बहुत कम है, रिड्यूस द लेबर कॉस्ट. द एफिशिएंसी इज 2 to 6 टाइम ग्रेटर देन ट्रे ड्रायर. ट्रे ड्रायर की अपेक्षा ये बहुत कारगर टेक्निक है. Their disadvantage is many organic compounds develops electrostatic charges during drying. So electrostatic charge हो जाता है, इस कारण ये प्रोसेस कारगर नहीं है ऑर्गेनिक पाउडर्स के लिए. एंड टर्बुलेंस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड इज ग्रेन्यूल्स कॉजेज एट्रिशंस.
ठीक है, एट्रिशन होने की वजह से सॉलिड्स को ग्रैन्यूल्स के लिए मुश्किल होता है. नेक्स्ट इज applications. Normally fruits are dried in freeze dryers, and tray is suitable for small scale production. Tray dryer is also useful for weight mass and weight filter. Okay, then tunnel dryer is used for ceramic products. Next, in freeze drying, dryers freezes the food in below 40-degree temperature, and vacuum is automatically turned on and create a powerful vacuum around the compression is turned on, where the material is goes to frozen. The process called sublimation occurs. Sublimation means urdhvapatan, which removes water from the floor, and smart sensor determine the complete drying process. The whole compression is automatic. So uses of freeze drying process. The process is mainly used for drying of biological products such as antibiotics, blood products, vaccines, enzyme preparations, microbiological cultures, and other thermolabile pharmaceutical substances. They are used in drying process. So the product obtained is light and pores having excellent solubility. So the loss of volatile material is minimum. The heat sensitive material can be dried. So this is this is the advantage of freeze drying process. So इन फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस में रिमूव किया जाता है वाटर वेपर को फ्रॉम फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन. मीन्स जब हम किसी भी प्रोसेस में किसी भी मटेरियल को जब हम ड्राई करने के लिए डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो पहले तो सॉलिड स्टेट में जाता है, यानी कि वो पहले टेम्परेचर इसका डाउन होता है तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है. फिर जो सॉलिड है वो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड जो डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस में कन्वर्ट होते ही वो ड्राइंग स्टेट में चला जाता है. तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्रीज. सो नेक्स्ट ड्रायर इज़ वैक्यूम ड्रायर. So vacuum dryer is a modified form, the vacuum steel. The vacuum dryer, which is an common use in pharmaceutical industry, called vacuum oven. ठीक है, इसमें स्टीम और वाटर जैकेट होता है जिसमें कि हॉट वाटर को डाला जाता है, देन कंडेंसर के थ्रू इसको कंडेंसेट किया जाता है एंड कनेक्ट टू वैक्यूम पंप एंड कंडेंसेट रिसीवर से रिसीव किया जाता है. इसमें इट कंसिस्ट ऑफ स्टीम वेसल्स, स्टीम जैकेट वेसल्स मेड अप ऑफ मटेरियल. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम जैकेट vessels made up of material which can withstand vacuum in the oven and steam pressure in the jacket. The oven can be closed by a door that can be locked tightly to provide an airtight seal. The oven is connected to a vacuum pump and through condensers and receivers. ठीक है, जो ओवन होता है वो कनेक्ट होता है वैक्यूम पंप से और उसमें उससे अटैच होता है कंडेंसर और रिसीवर. जनरली जो वैक्यूम ओवन होता है ऑपरेट किया जाता है प्रेशर अबाउट 0.03 to 0.06 बार. ठीक है, इसका प्रेशर होता है एंड द प्रेशर वाटर इसका होता है 25 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस. In the pharmaceutical industry, an oven of the size of about 1.5 mm cube having 20 cells in common used. ठीक है, nowadays the vacuum oven. So see in this working process of vacuum dryer. So the advantage is the dryer is useful for drying of heat sensitive material because drying take places at a low temperature, pores and soft dry extract. So hot water inlet करते हैं यहाँ से. नेक्स्ट हॉट वाटर जो वेफल्स में है वो सर्कुलेट होता है एंड
रिसीवर से ये कलेक्ट कर लिया जाता है। सो इसी तरीके से जो हमारा ड्रायर है वो काम करता है और जो मटेरियल है वो ड्राई हो जाता है। देन इसका जो एडवांटेज में इसका है, द वैल्यूएबल सॉल्वेंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड व्हेन इट इज ड्राइड इन अ वैक्यूम ड्रायर एज सॉल्वेंट vapors are condensed in the condenser. And disadvantage of vacuum dryer, the labor and running cost are rather high. The vacuum dryer is of limited capacity and the heat transfer